तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, जो भी यह रहमत है इसके लिए तेरा शुक्र है, बस मुझे सब्र और ईमान पर कायम रख। उसने अपने वालिद को तसल्ली दी, बाबा, अल्लाह ने हमें यह रोजी दी है, हम सब्र और शुक्र के साथ आगे बढ़ेंगे। सालार, जो दूर से यह सब देख रहा था, मुस्कुराया। उसने अपने दादा की बात याद की, जादू तब तक जादू है जब तक वो दिल से दिल तक जाता है। अगर किसी को पता चल जाए तो वो बस एक तमाशा बन जाता है। सालार ने इरादा किया कि वो उमेरा की मदद जारी रखेगा, मगर इस तरह कि उसे कभी शक न हो। उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया ताकि दुकान के बर्तन और हसीन हो जाए। कभी वो मिट्टी के रंगों को ऐसा चमकाता कि वो चांदनी रात में जगमगा उठते, कभी बर्तनों पर नक्श ऐसे बनाता कि वो कदीम कहानियों का हिस्सा लगते। उसने दुकान के बाहर एक छोटी सी हवा भी छेड़ी जो मिट्टी की खुशबू को गलियों तक ले जाती, ताकि खरीदार खुद ब खुद दुकान की तरफ आए। अगले कुछ हफ्तों में उमेरा की दुकान का नाम मोहल्ले में फैल गया। खरीदार दूर दूर से आने लगे और दुकान के बर्तन इतने पसंद किए जाते कि वो दिन के दिन बिक जाते। लोग कहते, अब्दुल रहीम की दुकान के बर्तन तो अब एक अलग ही नूर रखते हैं। उमेरा यह सुनकर मुस्कुराती और कहती, यह नूर नहीं, अल्लाह की रहमत है। उसने अपने वालिद के साथ मिलकर दुकान को और बेहतर किया। उन्होंने नए बर्तन बनाए और अब्दुल रहीम की सेहत में भी सुधार आने लगा, क्योंकि अब दवाई के लिए रुपए का बंदोबस्त हो चुका था। उमेरा के दिल में एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा कि शायद अब वो अपने वालिद के सपने को और बड़ा कर सकती है, न सिर्फ दुकान चलाना बल्कि मिट्टी के हुनर को शहर के हर घर तक पहुंचाना। उसने एक छोटा सा ख्वाब देखा कि एक दिन वो अपनी दुकान के बर्तन बड़े बड़े सन्नतकारी मेलों में दिखाएगी, मगर उसके दिल में एक सवाल अब भी था, ये बर्तन इतने हसीन कैसे बन रहे हैं। एक शाम जब वो दुकान बंद कर रही थी, उसने देखा कि एक बर्तन जो उसने सुबह बनाया था अब अजीब तरह से चमक रहा था। उसने अपने वालिद से पूछा, बाबा, हम तो वही मिट्टी और वही रंग इस्तेमाल करते हैं, फिर ये बर्तन ऐसे क्यों चमकते हैं? अब्दुल रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह अल्लाह की रहमत है, शुक्र करो और अपना काम जारी रखो। एक रोज जब उमेरा दुकान पर थी, शहर पर एक सख्त तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि गलियों में पानी भर गया और दुकान के बाहर रखे कई बर्तन टूट गए। ये उमेरा और उसके वालिद के लिए एक बड़ा सदमा था, क्योंकि उनकी महीनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई थी। उमेरा की आंखों में आंसू आ